अजय जी वो कह रहे हैं संसद से लागू हो, अपनी बात कह दी है। जो आर्टिकल 44 में जो प्रावधान है राज्यों में क्यों लागू कर रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने बहुत गोलमोल तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत लॉन्ग और एक हम जिसको कहेंगे आर्टिकुलेटेड डिबेट के बाद में आर्टिकल 44 को इंसर्ट किया था। तब भी उनकी मंशा थी कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल होना चाहिए। आज जिसको हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि जो मैरिज एंड डिवोर्स का विषय है, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन का विषय है, अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप का विषय है और मेंटेनेंस का विषय है, क्या ये प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग रहेंगे? तो और इससे क्या समाज में विघटन आएगा, इसके ऊपर एक लॉन्ग डिबेट हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मेकर्स थे, हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसके ऊपर चर्चा की। लेकिन तत्कालीन देश की जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन देश की जो इतने विस्तार में मत जाइए। समान अधिकार देना चाहते हैं आप, इसलिए ला रहे हैं क्या इसको? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके सारे आप मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए। हम हमेशा से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात करते थे, हम भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते थे, हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उनकी तरह घुमा रहे हैं। नहीं, उसका विषय, उसका कारण ये है ब्रजेश जी, वो देश में इसलिए लगना चाहिए कि आप देखेंगे कि एक धर्म को 4 पत्नियां रखने का अधिकार है। वहां पे आप इनहेरिटेंस के विषय देख लीजिए, अडॉप्शन के विषय देख लीजिए, डिवोर्स के विषय देख लीजिए। 3 तलाक का विषय भी जब आया था, तो देश में कुप्रथा को हटाने के लिए जब केंद्र सरकार कानून बना रही थी, तब भी कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक जिन लोगों ने तुष्टिकरण की राजनीति को अपना सिर्फ एक चोला बना के रखा है, उन लोगों ने यही विषय उठाया था कि मुस्लिम समाज से आने दीजिए। लेकिन मुस्लिम समाज की बहनें आज उस विषय का समर्थन करती हैं। आपने कई बार जो वो कह रहे हैं ना कि आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। वर्ग का विषय ही नहीं है, वर्ग का विषय ही नहीं है। आप देखिए, ये हमेशा से भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस करती है। नहीं, आप यहाँ कुछ कह रहे हैं, आपके नेता कुछ कह रहे हैं। अजय जी बीच में रोक रहा हूं। यदि आपके विधायक कहते हैं 5 बीबी 25 बच्चे, तो किसको टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, और तो जो वर्क करना है, जब कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके लिए पॉपुलेशन के लिए कोई एक एक्ट ले आइए। आएंगे। मुस्लिमों को टारगेट करना, ये अगर किसी कानून का उद्देश्य होता, तो मुझे लगता है देश के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 डालते हुए वो विषय विचार नहीं किया होगा। तब भी देश में लेकिन आपके बयानों से तो ऐसा लगता है ना, भले ही वो विचार ना हो। देखिए रियोट्रोटिक पे जाने की जगह मुझे लगता है संविधान के निर्माताओं की मूल भावना, और आज मध्य प्रदेश की यदि परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात की बात में वो स्टेट बनने जा रहा है जिसमें निश्चित रूप से संविधान निर्माताओं की भावना का, उनकी मंशा का सम्मान किया जा रहा है। दूसरे तो देश में आपकी सरकार है ना, वो कह रहे हैं संसद में लाइए आप कानून, पूरे देश में लागू कर दीजिए। संसद में भी निश्चित समय काल परिस्थिति अनुसार संसद में भी लाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है ब्रिजेश जी, आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसको पूरा करेगी। लेकिन उन्होंने एक और आरोप लगाया था, जब चुनाव आते हैं तब ऐसी बातें करने लगते हैं। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने, अब तो गुजरात में तो कोई चुनाव नहीं था, गुजरात की सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया। उत्तराखंड में तो जब चुनाव नहीं था तब उत्तराखंड, अब उत्तराखंड, गुजरात की कैबिनेट ने, गुजरात की असेंबली ने पास कर दिया कानून, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की जानकारी के लिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी कमेटी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नोटिफाई कर दिया है। और ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, तो एक राष्ट्र एक विधान की हम जो बात करते हैं, निश्चित रूप से ये उस संकल्प की सिद्धि के समान है। दूसरा, हम जो एक बात करते हैं कि समानता का सपना देखा हमारे संविधान निर्माताओं ने था, उस समानता के सपने को यदि उस समानता के सपने को धरातल पर उतारना है, तो हमें ये जो तुष्टिकरण की राजनीति, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को अब देश को इस विषय की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता है। ठीक है, बघेल जी कुछ कह रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए, घुमाइए फिराइए मत। नहीं ब्रिजेश जी, मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण जवाब दूंगा कि मेरे साथी ने अभी ये बात करी कि अगर संविधान के माताओं में इस पे बहुत बड़ी चर्चा करी, तो आप ये बताइए कि उन्होंने उस समय इसको क्यों नहीं लागू कर दिया? क्योंकि देश परिपक्व नहीं था उस चीज के लिए। एक मैं छोटा सा और मुद्दा इसमें बताना चाहूंगा आपको। देखिए, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, जिसको हम अपने निजी कानून बोलते हैं, उन सबका अगर आप ओरिजिनेशन पॉइंट देखें तो वो रिलीजियस टेक्स्ट से है। यानी मेरा कहने का मतलब है वो धार्मिक किताबों से है। किसी भी धर्म का देख लीजिए, हिंदू धर्म भी अपने जो पर्सनल लॉ है वो धार्मिक किताबों से ट्रेस करता है। जी, हिंदू धर्म के लिए क्या है? देश के बहुसंख्यकों के लिए इस धार्मिक टेक्स्ट को आप मानते हैं? कुछ धर्म हमारे मनुस्मृति से आते हैं, कुछ अन्य रिलीजियस टेक्स्टों से मानते हैं। सुनिए, अब मैं कह रहा हूं उसका आप अर्थ समझ जाएंगे अपने आप। इस प्रकार से अगर आप लोगों के धर्मों से आने वाले पर्सनल लॉज के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो लोगों के 2 मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। भैया उसी आर्टिकल 25 संविधान में प्रावधान है ना यूसीसी का,
आप जब यही आप तो कह रहे थे कहते तब देश परिस्थितियां संविधान से ऐसी थी, चलेगा या तो आज पर्सनल की लॉ से परिस्थितियां चलेगा? वैसी है क्या? ब्रिजेश जी मैं देश उसको पर्सनल क्लैरिफाई, लॉ से चलेगा या ब्रिजेश संविधान जी से ये चलेगा? बीच में बोल रहे हैं मेरे, देखिए ये बीच में बोल रहे हैं मेरे, देखिए सुनिए, अगर जो मौलिक अधिकार है वो कभी भी हनन उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए डायरेक्टली नहीं हो सकता, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आप हालांकि वो बघेल बहुत जी टेक्निकल साहित्य चीज के है, हम उसमें अंदाज अभी मत नहीं। जाइए, ऐसा बोलिए जिससे दर्शक समझ सके। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा मैं जवाब। बिल्कुल साधारण, मैं साधारण बोलता हूं, मैं साधारण बोलता हूं कि अगर हम आज की डेट में इस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जैसे कि आर्टिकल 25 कहता ठीक है है, कि और लोगों को मौलिक अपना अधिकारों धर्म का अपने हनन वहां नहीं तरीके हो से रहा है मानने की कि आजादी किसी है। को संपत्ति में अधिकार और नहीं मिल रहा है, कोई अलग तरीके से शादियां कर रहा है, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा नहीं है। तो वो, तलाक दे रहा है, नहीं वो वो आज, अधिकार का हनन नहीं है। देखिए वो आज की डेट में उनके पर्सनल लॉ है, और अगर उसमें कोई तो कमी कोई रहती है, बुराई है मैं तो ये उसको ठीक मानता हूं नहीं करना चाहिए क्या बघेल साहब? ब्रिजेश जी आई एग्री विद यू, मैं ये बस कह रहा हूं कि अगर उसमें कोई कमी है तो संसद के पास ये ताकत है कि वो अलग अलग लेके भी उन अरे भाई चीजों को राज्यों हटा को भी सके। अधिकार है ना, जैसे तभी तो लागू है और लागू हो रहा है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नहीं